स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं सरिपोदा शनिवारम का। इसके मुख्य कलाकार हैं नानी, प्रियंका मोहन, एस.जे. सूर्या, अदिति बालन, अभिरामी, अजय घोष, साई कुमार, मुरली शर्मा, सुप्रीत रेड्डी, हर्षवर्धन, अली और अजय। अब सरिपोदा शनिवारम का एक ऐसा सीन है जो रेगुलर मसाला मूवी से काफी हटके है। इस तेलुगु एक्शन ड्रामा में एक आदमी एक रूथलेस सर्कल इंस्पेक्टर से माफी मांग रहा है, ये कहते हुए कि उसके 2 बच्चे हैं जिनकी उसे देखभाल करनी है। इंस्पेक्टर डिटेल में जाके पूछता है और आदमी के बच्चों के साथ रिलेशनशिप को गेज करता है। इसके बाद जो होता है वो ऑडियंस को इंस्पेक्टर की डार्क पास्ट और पर्सनैलिटी का कॉन्टेक्स्ट देता है। ये सीन ही फिल्म को यूजुअल क्लीशे से थोड़ा अलग बनाता है और सरिपोदा शनिवारम को एक एनग्रॉसिंग एक्सपीरियंस बनाता है। इस फिल्म में नानी का कैरेक्टर सूर्या है, जो वीकडेज में एक आम इंश्योरेंस एजेंट है और सैटरडेज को अपना गुस्सा अनलीश करता है, एक विजिलेंटे बन जाता है। क्यों सैटरडे का ही दिन चूज किया है उसने, उसकी एक बैक स्टोरी है। सूर्या यानी कि नानी हमेशा से एक हॉट हेडेड इंसान रहा है और जब भी कोई उसे गुस्सा दिलाता है तो तुरंत हाथ चला देता है। उसकी माँ छाया देवी अभिरामी को हमेशा ये चिंता रहती है कि उसका ये एटीट्यूड उसके लिए आगे जाके नुकसान का कारण बन सकता है। इसी वजह से वो उसके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक सोल्यूशन देती है। तो अब सूर्या हफ्ते के 6 दिन एक रेगुलर आदमी की तरह रहता है, नीटली कोम्ड हेयर और टक्ड इन शर्ट के साथ, लेकिन साथ ही साथ वो अपने गुस्से का एक लेजर भी मेंटेन करता है जिसमें वो सबके नाम लिखता है जो उसको इरिटेट करते हैं। सैटरडे को ही वो एक्शन लेता है, वो भी तभी अगर उसे लगता है कि अब भी वो जस्टिफाइड है अपने गुस्से में। जब वो कोई इनजस्टिस देखता है थ्रू आउट द वीक, वो उसे भूलता नहीं है। वो अपना टाइम बिताता है और फिर सैटरडे को सब सेट कर देता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर दयानंद यानी एस.जे. सूर्या जो सोकलापल्लम के लोगों पे अपना नाजायज गुस्सा निकालता है अपने कोई पर्सनल रीजन से, उससे उसका टकराव होना तो बनता है। सूर्या और नई रिक्रूट चारुलता प्रियंका मोहन का रोमांस भी स्टोरी को और इंट्रीगिंग बना देता है। इस मूवी में मेन स्ट्रीम एक्शन एंटरटेनर के सारे एलिमेंट्स है। हीरो का इंट्रोडक्शन, पावर पैक्ड एक्शन सीन्स, एक फॉर्मिडेबल विलन और गुड वर्सेस इविल का पावर स्ट्रगल। डायरेक्टर विवेक आत्रेय ने अपनी राइटिंग की काबिलियत और कैरेक्टर आर्क से इस मूवी में जान डाल दी है। सभी कैरेक्टर्स को एक डेफिनेट आर्क दिया गया है। जेंडर इक्वालिटी भी सटली रीइंफोर्स होती है और ऑडियंस को टेकन फॉर ग्रांटेड फील नहीं होता, जो फिल्म को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। ये 175 मिनट्स की फिल्म कुछ चैप्टर्स में डिवाइडेड है। प्रोलॉग, द टर्न, द नॉट, द क्रॉस रोड्स, हाइड एंड सीक और रिडेम्पशन। कहानी में एंगर का मूड हर वक्त छाया रहता है। सूर्या का कैरेक्टर बिल्डअप और उसके गुस्से का उसके पर्सनल रिलेशनशिप्स और दूसरे लोगों पर असर समझने के लिए सारे जरूरी सबप्लॉट्स हैं। दयानंद के कैरेक्टर को भी डेप्थ में एक्सप्लोर किया गया है, जिसमें उसका भाई कुर्मानंद यानी कि मुरली शर्मा के साथ उसका रिलेशन और डार्क ह्यूमर का टच स्टोरी को काफी एंगेजिंग बना देता है। चारुलता का कैरेक्टर शायद उतना कंपेलिंग न लगे इन कंपैरिजन टू द प्रोटैगनिस्ट एंड द एंटागनिस्ट, लेकिन वो भी कहानी को आगे बढ़ाती है। फिल्म के बड़े मूवमेंट्स को जेक्स बिजॉय का म्यूजिक और मुरली जी का इंटेंस सिनेमेटोग्राफी कॉम्प्लीमेंट करता है। रेड स्कार्फ और रेड कलर का रिकरिंग मोटिव भी एंगर को सिंबलाइज करता है और ये सब थलपति के लिए एक सटल नॉड लगता है, क्योंकि विवेक और नानी दोनों ही मणिरत्नम के बड़े फैंस हैं। इस फिल्म में काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। मुरली शर्मा, अजय घोष, हर्षवर्धन, जीवन कुमार और भी दूसरे एक्टर्स जो अपनी प्रेजेंस को फील करवाते हैं। जेंडर इक्वालिटी, जैसा कि मैंने पहले कहा, एक रिकरिंग थीम है फिल्म में। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को कुकिंग सिखाती है, पर यह भी कह देती है कि कुकिंग बस एक स्किल है और किचन तक खुद को लिमिट ना करे। एक बहन जो आसानी से हार नहीं मानती और एक फादर जो कुकिंग और क्लीनिंग में इन्वॉल्व है, उसका मास मूवमेंट भी है। हीरो भी कभी कभी पिलियन राइडर बन जाता है जब वुमेन चार्ज ले लेती है। अभिरामी अपने रोल में क्वाइट डिग्निटी लेकर आती है और साई कुमार फादर के रोल में श्योर फुटेड है। क्लाइमैक्स थोड़ा बेटर लिखा जा सकता था, बट फिल्म अपने हीरो को सेवियर जैसे पोर्ट्रे नहीं करती। इंसिस्टेंस है कि लोगों को अपने लिए खुद खड़ा होना चाहिए। कृष्णा सत्यभामा और नरकासुर का जो रेफरेंस है वो बहुत ही ब्यूटीफुली रीइंटरप्रेट किया गया है, लेकिन एंड में क्लाइमैक्स थोड़ा और रिफाइंड किया जा सकता था। फिल्म के लाइटर मोमेंट्स और अंडरलाइंग ह्यूमर स्टोरी को एंगेजिंग बनाए रखते हैं। एस.जे. सूर्या इज फिनोमिनल। उनका मैनियाकल चार्म और नानी का सिमरिंग रेज फिल्म को और भी थ्रिलिंग बनाते हैं। सूर्या के पास बेस्ट सीन्स और लाइंस हैं और उनकी प्रेजेंस ही काफ़ी है उनके मेनेसिंग एटीट्यूड को कन्वे करने के लिए। नानी अपने काम और एंग्री पर्सोना में बैलेंस्ड लगते हैं। सरिपोदा शनिवारम एक रिमाइंडर है कि कैसे स्ट्रॉन्ग राइटिंग एक ओल्ड स्कूल विजिलेंटे ड्रामा को एक नए लेवल पे ले जा सकती है। हाँ, ये कहना पड़ेगा कि एट 175 मिनट्स ड्यूरेशन ये कम से कम 20 से 25 मिनट्स लंबी लगती है एंड कुड हैव डन विद सम टाइट एडिटिंग।
पहला हाफ स्पेशली काफ़ी लंबा लगता है, बट ओवरऑल डिस्पाइट इट्स फ्लॉज ये मूवी एंजॉयबल है विद सम सीरियसली रिवेटिंग मोमेंट्स। मैं इस फिल्म को दूंगा रेटिंग 6/10। अगर आपने फिल्म देखी तो ज़रूर हमें बताइए कि आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में नीचे। एंड इफ यू लाइक द रिव्यू प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड फॉर मेनी मोर सच रिव्यूज प्लीज डू कीप कमिंग बैक। विल सी यू सून। थैंक यू।